कक्षाएँ की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का नाम EFA शासकीय तालीमवंती बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडला है। मैं अपने पत्रिका के लिए आपसे साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ? आपके बचपन में आपके शहर में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है? हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल में रोज़ तैयार होकर जाते थे और वहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास से त्यौहार मनाते थे। और स्कूल से आने के पश्चात हम कॉलोनी में और पूरे क्षेत्र में भी घूमते थे और पूरा दिन भर खेल प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रम। आपके लिए आज़ादी का क्या अर्थ है? ये आपके लिए क्या मायने? आज़ादी का अर्थ है कि हमें हमारी कोई भी हम चीज़ जीवन में करना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता हो, एक ऐसा माहौल हमारे पास उपलब्ध हो कि हम अगर जीवन में कहीं विकास की ओर जाना चाहते हैं तो कोई ऐसा अवरोध ना हो। साथ ही आज़ादी में कुछ बंधन भी हो साथ में, जो कि हमारे समाज में, हमारे देश में उस पर विपरीत असर ना पड़े हमारी आज़ादी का। तो ये होगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम जो हमारे यहाँ पे गरीब व्यक्ति है उसको जिसकी जैसी आवश्यकता है, उसको धन की आवश्यकता है, उसको विद्या की आवश्यकता है, किसी भूखे को भोजन की आवश्यकता है, तो उसको कहीं और देखना न पड़े, उसको सब उपलब्ध हो और जिसकी जैसी योग्यता हो उसको वैसा कार्य करें। आपके बचपन की कोई ऐसी किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हम किस मतलब बचपन की कोई मज़ेदार घटना? मतलब ये हो सकता है कि मज़ेदार घटना नहीं है सच, डेली बेसिस पे कि हम लोग को कितनी फ्रीडम थी जब हमारे समय में हम लोग टीवी नहीं देखते थे या मोबाइल नहीं देखते थे। तो हम लोग जैसे स्कूल से आते थे और तैयार रहते थे कि थोड़ी देर होमवर्क करने के पश्चात खेलने की हमको स्वतंत्रता थी, जो हमारे घर वालों ने हमें ऐसा कभी पुश नहीं किया कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, और जो भी हम करना चाहते थे उसकी हमें आज़ादी मिली। और हम बच्चों को अपनी उम्र के अनुसार देश की सेवा कैसी करनी चाहिए? हर व्यक्ति को जहाँ पर वो है, जो उसकी उम्र है, उसके अनुरूप वो जो बेहतर कर सकता है देश की प्रगति के लिए। शुरुआत हम अपने स्वयं की प्रगति से, परिवार की, शहर की और फिर राष्ट्रीय प्रगति के ऊपर कर सकते हैं। जो जो हमें नैतिकता के पाठ हमारे घर में दादा दादी माता पिता पढ़ाते हैं, वो हम लोग उसका पालन करें बचपन से। झूठ ना बोलें, साफ सफाई रखें, अपने स्कूल में सब वरिष्ठों का सम्मान करें और दूसरे लोगों की मदद करें। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ों का ज्ञान हो। इसके लिए आपको अखबार पढ़ना चाहिए, आपको देश दुनिया की खबर होना चाहिए, आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग मुद्दों पर बात करना चाहिए। कभी भी झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप झिझकेंगे तो उससे आपके विकास में बहुत अवरोध आएगा। आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि शब्द के बारे में करना चाहिए। आपकी ऐसी पसंदीदा कहानी जो आप अपने नाना नानी दादा दादी से बार बार सुनना चाहते हैं? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, कुछ नैतिकता की स्टोरीज़ हैं जो हम लोग बचपन में सुनते हैं। अभी फ़िलहाल तो मुझे एक स्टोरी ऐसे याद सच नहीं आ रही है, लेकिन ऐसी कई मतलब कहानियाँ थी जो हमारे दादाजी बहुत ही अच्छे रोचक ढंग से सुनाते थे, और पंचतंत्र की उसमें विशेष रूप से कहानियाँ रहती थी। क्या स्टोरी टेलिंग बच्चों को शिक्षा देने का बेहतर माध्यम है? निश्चित तौर पे, क्योंकि बच्चों की उम्र कम होती है तो उन्हें कोई एक ऐसी रोचक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है जिससे कि उनका मन लगा रहे, और हमारी कहानी सुनते सुनते हम लोग को ऐसा, हमको नैतिकता का या ऐसे जीवन का कोई उद्देश्य दे सके। तो निश्चित रूप से कोई भी चीज़ कभी भी किसी भी उम्र में रोचक ढंग से बताई जाए तो ज़्यादा लंबे समय तक याद है। चंद्रयान 3 की सफलता के संबंध में आपकी क्या विचार है? चंद्रयान 3 बिल्कुल भारत को दुनिया के जो सबसे बड़े राष्ट्र हैं उसमें जो हम लोग लगातार उत्तर प्रगति कर रहे हैं, उससे हमारा पायदान बहुत और ज़्यादा मजबूत हुआ है। और हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, गांव से लेकर पूरे शहर तक, सभी लोग इसमें बहुत हर्षोल्लासित रहे, और उनको ये प्रेरणा देगा कि वो भी जीवन में राष्ट्र के विकास में और विज्ञान में पढ़ाई करें, जहाँ भी जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ करने में योगदान देने का प्रयास करें। आपने पुलिस सेवा के बारे में आने का कब और क्यों सोचा? मैं बचपन में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ पे विशेष रूप से कलेक्टर मैडम वहाँ पर विशिष्ट अध्यक्ष रहती हैं स्कूल की, तो लगातार मैडम लोगों का आना जाना रहता था उसी दौरान। और साथ ही साथ मैं अखबार भी बचपन से पढ़ता था, तो मुझे जानकारी थी कि कौन से पद हैं जिससे कि हम समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सिविल सेवा के एग्ज़ाम दिया और उसमें सिलेक्शन। आपके जीवन में आप किसे अपना आदर्श और रोल मॉडल मानते हैं? इसमें कुछ एक से अधिक नाम हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने, जब हमारा पूरा देश सुप्तावस्था में था, जब हम अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, तो उन्होंने अकेले खुद के दम पर सब चीज़ों का अध्ययन किया और अपने आत्मविश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाने में और युवाओं को प्रेरित करने में योगदान दिया। तो निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद जी का एक नाम इसमें रहेगा।
साथ ही महात्मा गांधी का नाम उसमें रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ करी, इतना विशाल साम्राज्य था, उसके पश्चात भी उन्होंने अपने कुछ नियम उसूल बनाए और किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी वो उन पर अडिग रहे। तो ये तो हैं जो कि रिसेंट हिस्ट्री के हमारे महापुरुष हैं। इसके अलावा भगवान महावीर और गौतम बुद्ध भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें देश में मध्यम मार्ग और अहिंसा का पाठ सबसे पहले पढ़ाया, जिसकी वजह से आज हमारे देश का नाम और हमारे समाज में सामाजिक वैमनस्यता बहुत ही कम है, बजाय कि हम किसी अन्य देशों में जाते हैं जहाँ पे लोगों में शत्रुता का भाव। बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? बच्चों के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि वो अपने आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक बने रहें। जीवन में आप कहाँ जाएंगे ये आपके हर एक कदम से निर्धारित होता है। तो आप अखबार पढ़ें, लोगों से मिलें, जागरूक रहें और राष्ट्र के भले के लिए अपने स्तर पे जो कर सकते हैं, जो आपको आपके बड़े लीडर बताते हैं, उसका पालन करें। सर आपका नाम बता दीजिए। रजत से